कहानी दो बकरियों की है, एक माँ और बेटी की। कुछ समय पहले की बात है। जंगल में राधा नाम की एक बकरी अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन वे दोनों घास खा रही थीं कि तभी अचानक उनके सामने एक चीता आ जाता है। राधा भागो भागो राधा। डरते हुए भागकर राधा झाड़ियों में छुप जाती है। बूढ़ी बकरी अपनी बेटी को तो भगा दिया, पर तुम मुझसे कैसे बच पाएगी। चीता ने झपट कर राधा को मार डाला। झाड़ियों के पीछे छिपी राधा अपनी माँ को चीता के हाथों मरते देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ को उस दरिंद्र ने मार डाला, अब मैं अनाथ हो गई। राधा रोती हुई अपनी जान बचाकर जंगल से चली जाती है। उधर चीता मांस का टुकड़ा लेकर नदी की ओर जाने लगता है। पहले ताज़ा मांस खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और फिर ठंडा ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। कुछ ही देर में चीता मांस खा गया और उसके बाद नदी का ठंडा पानी पीने लगा। तभी अचानक तालाब से काला धुआं उठने लगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी अभी जिस बकरी को मार कर तूने खाया है उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो तो मेरी शिकार थी, समझ ले अब तू मेरा शिकार है। और पलक झपटते ही राक्षस ने चीता को मार डाला। बकरी का मांस खाकर कोई चीता इस नदी से पानी पिएगा, तब मैं तांत्रिक की कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। यही कहा था उस तांत्रिक ने। देखो अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ। कई साल पहले जंगल के तांत्रिक ने राक्षस के पिता को मारकर उसे अनाथ कर दिया था। तालाब में उसे फेंक दिया था, परंतु अब ये आज़ाद हो चुका है। पता नहीं अब इसका कहर किस प्राणी पर गिरेगा। जंगल वासियों, तुम्हारे कारण मैं अनाथ हुआ था और तुम्हारे कारण ही इस नदी में कई वर्षों तक कैद रहा। अब इसकी सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। एक एक करके मैं सभी प्राणियों को खा जाऊंगा। उधर राधा बकरी, जो अब अनाथ हो चुकी थी, वह अकेली जंगल में इधर उधर भटक रही थी। एक हाथी के पास पहुंचती है। हाथी भैया, मैं अनाथ बकरी हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया करके मुझे अपने घर में शरण देकर मेरी रक्षा कीजिए। बकरी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। मुझ में ताकत तो है लेकिन पूर्ति नहीं है, इसलिए मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊँगा। मुझे क्षमा कर दे। राधा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक हिरनी मिलती है। हिरनी आंटी, एक चीते ने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मारकर मुझे अनाथ कर दिया। क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हो? मुझे खेद है बेटी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं एक नारी होकर आप पर बेसहारा नारी की मदद नहीं कर सकती। आंटी, बिटिया, जंगल की दुनिया अलग है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अब अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही जीते हैं। मुझे माफ़ कर दो। राधा निराश होकर मदद की उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगती है। मुझे मदद के लिए राजा के पास जाना चाहिए। मदद की उम्मीद लेकर राधा शेर राजा के पास पहुंच जाती है। महाराज, मैं अनाथ बकरी हूँ। मेरी माँ को एक चीते ने खा लिया है। तुम्हारा जन्म शिकार होने के लिए हुआ था और हमारा जन्म शिकार करने के लिए हुआ था, और जिसकी फरियाद लेकर तू आई है वह मेरा चचेरा भाई है। चीता आपका चचेरा भाई है। सिर्फ चीता ही नहीं, बाघ, चीता और शेर सब मेरे चचेरे भाई हैं। यह तुझे नहीं मालूम? क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं यहाँ किसी की शिकायत करने के लिए नहीं, पनाह मांगने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। एक बकरी होकर तूने कैसे सोच लिया कि तू एक शिकार के साथ रह सकती है? मुझ पर दया कीजिए महाराज। मैं तुझे इस जीवन से सिर्फ मुक्ति दे सकता हूँ, मदद नहीं। जीना चाहती है
तो चली जाए यहाँ से। राधा यहाँ से भी निराश होकर चली जाती है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल में जीने लगती है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। उधर तालाब से आज़ाद होकर राक्षस जंगल में आतंक मचाने लगता है। जंगल के तांत्रिकों ने राक्षस के पिता को मार दिया था। उसकी साजिश रखते हुए राक्षस जिस प्राणी को उसके माता पिता के साथ देखता है, उसी क्षण माता पिता को मारकर उस प्राणी को अनाथ बना देता है। मैं इस जंगल के सभी माता पिताओं को मार दूंगा, सबको अनाथ बना दूंगा। जंगल में डर का माहौल छाया हुआ था। एक दिन शेर सिंह सभा बुलाकर बैठा था। ऐसा कौन है जो माता पिता को मारकर बच्चों को अनाथ कर रहा है? महाराज, ये काम उसी राक्षस का है जिसे वर्षों पहले हमारे तांत्रिक ने नदी में कैद कर दिया था। तो क्या वो आज़ाद हो चुका है? हाँ महाराज, मुझे लगता है वह आज़ाद हो चुका है। हमने उसे अनाथ कर दिया था, इसीलिए वह जंगल के सभी माता पिताओं को मार रहा है। यह तो बड़ी चिंता का विषय है। हम ठहरने जानवर और वह राक्षस, हम उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। एक बात कह महाराज, कहो क्यों ना उसी तांत्रिक की मदद लिए जाए जिस तांत्रिक ने इसे कैद। तुमने तो मुझे मुंह की बात ही छीन ली। सच में तुम चालाक लोमड़ी हो। उसी क्षण सारे प्राणी तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। बाबा की जय हो। क्या वो राक्षस कैद से आज़ाद हो गया है? आप अंतर्यामी हो बाबा, आप अंतर्यामी हो। वह राक्षस वापस आ गया, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपको मार डालेंगे। तुम्हारा भी तो यही मानना है ना शेर सिंह, कि ताकत का जन्म मारने के लिए और कमज़ोर का जन्म मरने के लिए हुआ है। अगर जंगल का यही नियम है तो नियम का पालन करो। राक्षस ताकतवर है, उसे कमज़ोर को मारने को पूरा शिकार है। मेरी विचारधारा गलत थी, मुझे माफ़ कीजिए बाबा और हमारी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बाबा? हम तांत्रिक लोगों की कैद से जो आज़ाद हो जाता है, हम दोबारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। इसका एक ही उपाय है, तुम्हें एक ऐसी अनाथ बकरी खोजनी होगी जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया गया हो। ऐसी एक बकरी को मैंने देखा है। अगर वो बकरी अपनी मर्जी से नदी में कूदकर जान देगी तो ही वो राक्षस जलकर राख हो सकता है। लेकिन वह बकरी का विश्वास और जानवरों के प्रति प्रेम और दया की भावना ही राक्षस को जला सकती है। और अगर उस बकरी ने इनकार कर दिया तो उस अनाथ बकरी को राजी करना ही होगा। इसके अलावा राक्षस का अंत नहीं हो सकता। यह सुनकर शेर सिंह और उसके सभी साथी अनाथ बकरी की लाश में निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें राधा दिखाई दे ही जाती है। सब उसके पास जाते हैं। महाराज, आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं बकरी, कुछ ठीक नहीं है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकती हो। धैमन रानी माँ मैं की मदद मांगने के लिए महाराज और प्राणी के पास आई थी, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूं? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सभी प्राणी अनाथ बकरी से मदद की गुनाह मांगते हैं, मगर बकरी इनकार कर देती है। इसीलिए सारे प्राणी मासूम होकर मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक बाबा प्रकट हो जाते हैं। बाबा आप? हाँ बेटी, इन्हें मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है। क्या आप चाहते हो मैं इनकी मदद करूं? दुनिया में अगर सब मदद करना बंद कर देंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। समझ गई बाबा। इन खूंखार जानवरों से बचने के लिए अगर आपने मेरी मदद की होती तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होती। बाबा हाँ बेटी, मैं चाहता हूँ
तुम इसकी मदद करके जानवरों को अंत को जिंदा रखो। मुझे क्षमा कर दो राधा, मैंने तुम्हारे अनाथ होने का दर्द नहीं समझा, लेकिन आज जब वो राक्षस जंगल के सारे प्राणियों को अनाथ बना रहा है, तब मुझे एहसास हो गया कि अनाथ होना कितना दर्द भरा होता है। बेटी, अब केवल तुम ही हो जो जंगल के प्राणियों को अनाथ होने से बचा सकती हो। मैं चाहती हूँ कि अनाथ होना क्या होता है, मैं आप लोगों की मदद करूँगी। फिर राधा बकरी सभी प्राणियों के साथ नदी के किनारे पर पहुँच जाती है और जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक राक्षस प्रकट हो जाता है। बकरी, तू वही बकरी है ना जिसे इस जानवरों ने अनाथ कर दिया था? हाँ, मैं वही बकरी हूँ। तेरी माँ को तेरी नज़रों के सामने मार दिया था, फिर भी तू इनकी मदद करने आई है। दुनिया में सब मदद करना बंद कर देंगे तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तू इन बेशर्मों के लिए अपनी जान क्यों दे रही है? मूर्ख, क्योंकि मैं अनाथ होने का दर्द समझती हूँ। जब मेरी आंखों के सामने चीते ने मेरी माँ को मार डाला था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही थी वो तुम नहीं समझ सकते। जब तुम उस अपने माता पिता को उनकी आंखों के सामने मरते देखोगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। राधा की बात सुनकर राक्षस का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनाथ बकरी, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे तेरी जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं किसी भी जानवर को अनाथ नहीं करूँगा। सच, हाँ, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था, पर अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। शुक्रिया राक्षस जी, खुश रहो, आबाद रहो। राक्षस के गायब होते ही शेर सिंह ने जंगल के सभी जानवरों से कहा, जंगल वासियों, आज मैं अपने जंगल का कानून बदल रहा हूँ। आज के बाद जंगल का कोई भी ताकतवर प्राणी किसी कमज़ोर प्राणियों को नहीं मारेगा, कोई किसी की अनाथ नहीं करेगा और सब एक दूसरे की मदद करके जानवरों की हेल्प करेंगे। ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको खरगोश और कछुए की दोस्ती। ये कहानी वृंदावन जंगल की है, जिसमें दो दोस्त बड़े प्रेम से रहते थे, खरगोश और कछुए। पूरे जंगल में उनकी ही चर्चा हुआ करती थी। वे ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। कोई भी प्रतियोगिता होती तब उसमें खरगोश अव्वल आता और उसकी दोस्ती कछुए से बेमिसाल थी। वे हमेशा अपने दोस्त की चर्चा पूरे जंगल में किया करता था। खरगोश और कछुए की दोस्ती बहुत निराली थी। एक बार सभा में शेर सिंह एक सभा रखते हैं। उस सभा में बोलते हैं, इस जंगल में सबसे दोस्ती गहरी है खरगोश और कछुए की। उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ, मैं भी तो देखता हूँ वे क्या हार करते हैं। इधर कछुआ और खरगोश आपस में बैठे नदी किनारे बातें करते हैं। कछु भाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस पर खरगोश और कछुआ दोनों आपस में बातें करते हैं। कछुआ खरगोश से बोलता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। खरगोश भी बहुत अच्छा था और वे हमेशा एक दूसरे के बिना नहीं रहते। खाना खाते तो एक साथ ही खाते। नदी किनारे बैठे हुए दोनों गप्पे लड़ा रहे थे और खरगोश बोलता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता दोस्त। अब तो जी करता है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहीं हम एक साथ रहेंगे। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। अब हमारा एक दूसरे के बिना ठिकाना नहीं है। इधर शेर सिंह को इसके बारे में पता चलती है। शेर सिंह अपनी गुफा से निकलते हैं और दहाड़ मारते हैं और सोचते हैं, पूरे जंगल में इन दोनों की दोस्ती बेमिसाल है
और वे वहां से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। मंद मंद गति से सोचते हुए वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खरगोश और कछुआ तो आपस में बातें कर रहे थे। इधर गधा भी पानी पी रहा था। गधे को देखकर शेर राजा उसके करीब आता है और बोलता है, इस जंगल में सभी कहाँ रहते हो? और कछुआ और खरगोश की दोस्ती इतनी बेमिसाल है। इधर सभी एक दूसरे को देखते हैं। सभी सोए हुए थे, सभी इस कदर सोए हुए थे और हिरन की तो इतना तेज चाल थी, वे भी सोई हुई थी। इसको देखकर शेर सिंह समझते हैं कि इस पूरे जंगल में ऐसे तो आलस भर जाएगा, इसका तो कुछ ना कुछ ठिकाना करना पड़ेगा। इधर बंदर भी सो रहा था, सारे जानवर सोए हुए थे, आलस में थे। शेर राजा गुस्से में दहाड़ता हुआ नदी किनारे से गुजरता है और अपने गुफा की तरफ बढ़ता है। सोचता है अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारे जानवर निडर होकर सोते रहेंगे और ऐसे तो हमारे जंगल की बदनामी होगी। शेर राजा सोचते हैं क्यों ना एक रनिंग प्रतियोगिता रखी जाए, जिसके कारण सभी आलसी पशु पक्षी सही से हो जाएं। और फिर एक सभा में शेर राजा पत्थर पे बैठे हुए थे और बोलते हैं, ये मेरा ऑर्डर है, कल रनिंग प्रतियोगिता होगी, सभी को टाइम से आना है। लेकिन सभी आराम से बैठे थे। उसका साहस कोई नहीं करता, किसी में भी नहीं साहस था कि उनसे पूछा जाए क्यों हम रनिंग प्रतियोगिता में भाग लें। जो शेर सिंह ने बोल दिया वही अटल था। सभी आराम से बैठे हुए शेर राजा की बातें सुन रहे थे। इधर कुत्ता और बिल्ली भी आती हैं। बताओ, इन दोनों की जोड़ी भी इतनी प्रेम भरी थी कि पूरे जंगल प्रेम से रह रहा था और सभी में आलस तो कूट कूट कर भरा था। और मंकी भी रनिंग करता हुआ दौड़ रहा था और वे भी वहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे सभी पहुंच जाते हैं। उसके बाद खरगोश और कछुए की रनिंग होती है। उसमें खरगोश रनिंग प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आता है और खरगोश तो जीत जाता है। कछुआ मंद मंद गति से चलता हुआ हार की कगार पे था। वे इतनी मंद गति से चल रहा था, लेकिन उस पे उसका कोई असर नहीं था। वे तो सोचता मेरा दोस्त जीते चाहे मैं जीतूं, बात तो एक ही है। उधर आकर पता चलता है कि रनिंग प्रतियोगिता में खरगोश की जीत होती है। इधर कछुआ तो मंद मंद गति से आ रहा था, वह भी बहुत खुश था। इधर फिर रनिंग होती है। ऐसे 2-3 बार रनिंग प्रतियोगिता होती है, लेकिन हमेशा खरगोश ही जीता है। भाई भाई तुम तो फिर से जीत गए। इधर क्या होता है, कछुआ उसके पास आता है। खरगोश में घमंड हो जाता है। वे सोचता है अब मैं कछुए से दोस्ती तोड़ दूंगा। उसको करीब देखते देखते वे उससे आंखें भी बचाने लगता है। भालू बोलता है कि भाई तुम्हारा दोस्त आ रहा है। कछुआ उसके बोलता है, भाई तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? मेरे से कोई गलती हो गई है। नहीं, तेरे से कोई गलती नहीं है। अब तेरे और मेरे दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अब मैं तेज दौड़ने वाले जानवरों के साथ रहता हूँ, तेरे साथ नहीं रह सकता मंद गति की चाल के साथ। इस पर कछुए के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसने तो कभी ये सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त ये खिला देगा। वह अपने दोस्त से बहुत प्रेम करता था और सभी जानवर उसकी बातें सुनते हैं। इतना कहने के बाद वह उछलता हुआ दूसरे जंगल की तरफ बढ़ जाता है और कछुआ तो देखता ही रह जाता है। वह कुछ नहीं कह पाता और उसके साथी भी बोलते हैं, ये थी तुम्हारी दोस्ती, देख लो। इधर खरगोश जाता है, उसके पास से कछुआ भी मंद मंद गति से जाता है, लेकिन दोनों में से आपस में कोई बातें नहीं करते, धीरे धीरे चलते रहते हैं। खरगोश तो बहुत अपनी दोस्ती पे घमंड था, लेकिन उसने एक पल में ही अपनी दोस्ती तोड़ दी। ऐसी प्रतियोगिता फिर दोबारा से होती है। फिर मंद मंद गति से खरगोश चलता है। वे सोचता है इससे तो मैं यूं ही जीत जाऊंगा, लेकिन खरगोश को घमंड इतना भर चुका था, उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है।
फिर वह सोचता है थोड़ी देर के लिए क्यों ना आराम कर लिया जाए। फिर वह वहीं पर सो जाता है। कछुआ मंद मंद गति से अपने प्रतियोगिता के स्थान की तरफ बढ़ रहा था। वे एक पल के लिए भी वहां से नहीं रुकता है और मंद मंद गति से धीरे धीरे पहुंच रहा था। फिर एक पल के लिए खरगोश को तो भनक भी नहीं होती कि कछुआ उससे आगे निकल रहा है। इस पर कछुए की जीत होती है और शेर सिंह बोलते हैं, तुम्हारी जीत से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो अच्छा महसूस हो रहा है। सभी जानवर उसकी तरफ ताली बजाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। आज तो कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आज तो तुम जीत गए हो। महाराज, मेरी जीत में कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की जीत से ही प्रसन्न हुआ करता था। उसके बाद शेर सिंह खरगोश से बुलाते हैं और पूछते हैं, आज तुम्हारा दोस्त जीत गया, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पता नहीं वो क्यों जीत गया, जीता तो हमेशा मैं ही था। इतना कहने के बाद शेर सिंह दोबारा से उससे पूछते हैं, यही सवाल मैंने कछुए से पूछा था, लेकिन उसका सवाल का जवाब ये था। वह बोलता, मेरी हार में मेरी जीत मेरे फ्रेंड की है। मेरा दोस्त जीतता है तो उसमें भी मुझे अपनी ही जीत नजर आती है। वो जीते चाहे मैं जीतूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दोस्त ही जीतना चाहिए। हम दोनों में कुछ नहीं बटा है। उस पर खरगोश तो माफी मांगता है और बोलता है, ये आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दें। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने दोस्त कछुए के पास जाओ और उससे जाकर माफी मांगो। और जीवन में कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड इंसान को ले डूबता है। खरगोश को सारी बातें समझ आ चुकी थी। उसने वहीं तय कर लिया था, मुझे जीवन में कभी घमंड नहीं करना और मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी खरगोश और कछुए की एक अनोखी प्रेम भरी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आगे देखते हैं, क्या खरगोश कछुए के पास जाता है, माफी मांगता है या फिर अपने घमंड में चूर रहता है। क्योंकि शेर सिंह ने तो उसको बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन वह दौड़ता हुआ कछुए की तरफ बढ़ रहा था। और देखते हैं वह आगे जाके उससे माफी मांगता है या नहीं। ये देखने के लिए हमारी पूरी वीडियो में बने रहें। इधर वह तेज तेज घूमता हुआ अपने फ्रेंड की तरफ बढ़ रहा था। शेर सिंह तो वहीं पर खड़े हुए थे और सोच रहे थे, आज मैंने एक को सही सलाह दी। फिर वह अपने दोस्त कछुए के पास आ जाता है और कछुए से जाकर माफी मांगता है, दोस्त मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्त, खरगोश और कछुए की दोस्ती, ये कहानी वृंदावन जंगल की है, जिसमें दो दोस्त बड़े प्रेम से रहते थे, खरगोश और कछुए। पूरे जंगल में उनकी ही चर्चा हुआ करती थी। वे ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। कोई भी प्रतियोगिता होती तब उसमें खरगोश अव्वल आता और उसकी दोस्ती कछुए से बेमिसाल थी। वे हमेशा अपने दोस्त की चर्चा पूरे जंगल में किया करता था। खरगोश और कछुए की दोस्ती बहुत निराली थी। एक बार सभा में शेर सिंह एक सभा रखते हैं। उस सभा में बोलते हैं, इस जंगल में सबसे दोस्ती गहरी है खरगोश और कछुए की। उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ, मैं भी तो देखता हूँ वे क्या हार करते हैं। इधर कछुआ और खरगोश आपस में बैठे नदी किनारे बातें करते हैं। कछु भाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस पर खरगोश और कछुआ दोनों आपस में बातें करते हैं। कछुआ खरगोश से बोलता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। खरगोश भी बहुत अच्छा था और वे हमेशा एक दूसरे के बिना नहीं रहते। खाना खाते तो एक साथ ही खाते। नदी किनारे बैठे हुए दोनों गप्पे लड़ा रहे थे और खरगोश बोलता है,
मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता दोस्त। अब तो जी करता है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहीं हम एक साथ रहेंगे। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। अब हमारा एक दूसरे के बिना ठिकाना नहीं है। इधर शेर सिंह को इसके बारे में पता चलती है। शेर सिंह अपनी गुफा से निकलते हैं और दहाड़ मारते हैं और सोचते हैं पूरे जंगल में इन दोनों की दोस्ती बेमिसाल है। और वे वहां से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। मंद मंद गति से सोचते हुए वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खरगोश और कछुआ तो आपस में बातें कर रहे थे। इधर गधा भी पानी पी रहा था। गधे को देखकर शेर राजा उसके करीब आता है और बोलता है, इस जंगल में सभी कहाँ रहते हो? और कछुआ और खरगोश की दोस्ती इतनी बेमिसाल है। इधर सभी एक दूसरे को देखते हैं। सभी सोए हुए थे, सभी इस कदर सोए हुए थे और हिरन की तो इतना तेज चाल थी, वे भी सोई हुई थी। इसको देखकर शेर सिंह समझते हैं कि इस पूरे जंगल में ऐसे तो आलस भर जाएगा, इसका तो कुछ ना कुछ ठिकाना करना पड़ेगा। इधर बंदर भी सो रहा था। सारे जानवर सोए हुए थे, आलस में थे। शेर राजा गुस्से में दहाड़ता हुआ नदी किनारे से गुजरता है और अपने गुफा की तरफ बढ़ता है। सोचता है अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारे जानवर निडर होकर सोते रहेंगे और ऐसे तो हमारे जंगल की बदनामी होगी। शेर राजा सोचते हैं क्यों ना एक रनिंग प्रतियोगिता रखी जाए, जिसके कारण सभी आलसी पशु पक्षी सही से हो जाएं। और फिर एक सभा में शेर राजा पत्थर पे बैठे हुए थे और बोलते हैं, ये मेरा ऑर्डर है, कल रनिंग प्रतियोगिता होगी, सभी को टाइम से आना है। लेकिन सभी आराम से बैठे थे। उसका साहस कोई नहीं करता, किसी में भी नहीं साहस था कि उनसे पूछा जाए क्यों हम रनिंग प्रतियोगिता में भाग लें। जो शेर सिंह ने बोल दिया वही अटल था। सभी आराम से बैठे हुए शेर राजा की बातें सुन रहे थे। इधर कुत्ता और बिल्ली भी आती हैं। बताओ, इन दोनों की जोड़ी भी इतनी प्रेम भरी थी कि पूरे जंगल प्रेम से रह रहा था और सभी में आलस तो कूट कूट कर भरा था। और मंकी भी रनिंग करता हुआ दौड़ रहा था और वे भी वहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे सभी पहुंच जाते हैं। उसके बाद खरगोश और कछुए की रनिंग होती है। उसमें खरगोश रनिंग प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आता है और खरगोश तो जीत जाता है। कछुआ मंद मंद गति से चलता हुआ हार की कगार पे था। वे इतनी मंद गति से चल रहा था लेकिन उस पे उसका कोई असर नहीं था। वे तो सोचता मेरा दोस्त जीते चाहे मैं जीतूं, बात तो एक ही है। उधर आकर पता चलता है कि रनिंग प्रतियोगिता में खरगोश की जीत होती है। इधर कछुआ तो मंद मंद गति से आ रहा था, वह भी बहुत खुश था। इधर फिर रनिंग होती है। ऐसे 2-3 बार रनिंग प्रतियोगिता होती है लेकिन हमेशा खरगोश ही जीता है। भाई भाई, तुम तो फिर से जीत गए। इधर क्या होता है, कछुआ उसके पास आता है। खरगोश में घमंड हो जाता है। वे सोचता है अब मैं कछुए से दोस्ती तोड़ दूंगा। उसको करीब देखते देखते वे उससे आंखें भी बचाने लगता है। भालू बोलता है कि भाई तुम्हारा दोस्त आ रहा है। कछुआ उसके बोलता है, भाई तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? मेरे से कोई गलती हो गई है। नहीं, तेरे से कोई गलती नहीं है। अब तेरे और मेरे दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अब मैं तेज दौड़ने वाले जानवरों के साथ रहता हूँ, तेरे साथ नहीं रह सकता मंद गति की चाल के साथ। इस पर कछुए के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसने तो कभी ये सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त ये खिला देगा। वह अपने दोस्त से बहुत प्रेम करता था और सभी जानवर उसकी बातें सुनते हैं। इतना कहने के बाद वह उछलता हुआ दूसरे जंगल की तरफ बढ़ जाता है और कछुआ तो देखता ही रह जाता है। वह कुछ नहीं कह पाता और उसके साथी भी बोलते हैं, ये थी तुम्हारी दोस्ती, देख लो। इधर खरगोश जाता है
उसके पास से कछुआ भी मंद मंद गति से जाता है, लेकिन दोनों में से आपस में कोई बातें नहीं करते, धीरे धीरे चलते रहते हैं। खरगोश तो बहुत अपनी दोस्ती पे घमंड था, लेकिन उसने एक पल में ही अपनी दोस्ती तोड़ दी। ऐसी प्रतियोगिता फिर दोबारा से होती है। फिर मंद मंद गति से खरगोश चलता है। वह सोचता है इससे तो मैं यूं ही जीत जाऊंगा, लेकिन खरगोश को घमंड इतना भर चुका था, उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है। फिर वह सोचता है थोड़ी देर के लिए क्यों ना आराम कर लिया जाए। फिर वह वहीं पर सो जाता है। कछुआ मंद मंद गति से अपने प्रतियोगिता के स्थान की तरफ बढ़ रहा था। वह एक पल के लिए भी वहां से नहीं रुकता है और मंद मंद गति से धीरे धीरे पहुंच रहा था। फिर एक पल के लिए खरगोश को तो भनक भी नहीं होती कि कछुआ उससे आगे निकल रहा है। इस पर कछुए की जीत होती है और शेर सिंह बोलते हैं, तुम्हारी जीत से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो अच्छा महसूस हो रहा है। सभी जानवर उसकी तरफ ताली बजाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। आज तो कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आज तो तुम जीत गए हो। महाराज, मेरी जीत में कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की जीत से ही प्रसन्न हुआ करता था। उसके बाद शेर सिंह खरगोश से बुलाते हैं और पूछते हैं, आज तुम्हारा दोस्त जीत गया, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पता नहीं वो क्यों जीत गया, जीता तो हमेशा मैं ही था। इतना कहने के बाद शेर सिंह दोबारा से उससे पूछते हैं, यही सवाल मैंने कछुए से पूछा था, लेकिन उसका सवाल का जवाब ये था। वह बोलता, मेरी हार में मेरी जीत मेरे फ्रेंड की है। मेरा दोस्त जीतता है तो उसमें भी मुझे अपनी ही जीत नज़र आती है। वो जीते चाहे मैं जीतूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दोस्त ही जीतना चाहिए। हम दोनों में कुछ नहीं बटा है। उस पर खरगोश तो माफ़ी मांगता है और बोलता है, ये आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझे माफ़ कर दें। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने दोस्त कछुए के पास जाओ और उससे जाकर माफी मांगो। और जीवन में कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड इंसान को ले डूबता है। खरगोश को सारी बातें समझ आ चुकी थी। उसने वहीं तय कर लिया था, मुझे जीवन में कभी घमंड नहीं करना और मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी खरगोश और कछुए की एक अनोखी प्रेम भरी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आगे देखते हैं क्या खरगोश कछुए के पास जाता है, माफ़ी मांगता है या फिर अपने घमंड में चूर रहता है। क्योंकि शेर सिंह ने तो उसको बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन वह दौड़ता हुआ कछुए की तरफ बढ़ रहा था। और देखते हैं वह आगे जाके उससे माफ़ी मांगता है या नहीं। ये देखने के लिए हमारी पूरी वीडियो में बने रहें। इधर वह तेज तेज घूमता हुआ अपने फ्रेंड की तरफ बढ़ रहा था। शेर सिंह तो वहीं पर खड़े हुए थे और सोच रहे थे, आज मैंने एक को सही सलाह दी। फिर वह अपने दोस्त कछुए के पास आ जाता है और कछुए से जाकर माफ़ी मांगता है, दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्त, मैं गरीब रानों के यहाँ एसी कुक्कू की मम्मा थोड़ी देर यही छाव में बैठ जाते हैं। 1 बज गया है, सूरज आग फेंक रहा है। गुड़िया के पापा, इस बार सुना है गर्मी सबसे ज्यादा होगी। सब पक्षियों को गर्मी का डर है, ना जाने क्या होगा। गुड़िया की मम्मा, एक काम करते हैं, सरसों की फसल कटने से ही एक ऐसी खरीद लेंगे, फिर देखना हमारा घोंसला ठंडा रहेगा और बच्चे भी सुकून से सो पाएंगे। नाना, टुन्नू के पापा जी, एसी बहुत पैसों का आता है, ऊपर से उसका बिल भी बहुत ज्यादा आता है। हम छोटे किसान हैं, एसी का खर्चा नहीं झेल पाएंगे। रानो,
उतने पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे कि एक ही खरीद सकें। और रही बिल की बात, तो कौन सा 12 महीने चलेगा। बस 2-3 महीनों की तो बात होती है। मैं ऐसी लेकर आऊंगा, बच्चों को गर्मी में नहीं मरने दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, ले आना आप ऐसी। अब फसल में काम बाकी था, जल्दी जल्दी करना पड़ता। ऐसी बातें कर वे दोनों दोबारा उड़ जाते हैं और अपनी सरसों की फसल को पानी लगाते हैं। रानू चिड़िया खुरपी से पानी का रास्ता बनाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनकी सरसों की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। वह बग्घी में भरकर बाजार ले जाते हैं। देखो रानो, पूरे 45,000 की फसल बिकी है। चलो एसी लेकर घर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। बार बार बाजार में थोड़े ना घूमेंगे, आज ही ले चलते हैं। बच्चे बहुत खुश होंगे। फिर तो एक बड़ी दुकान से वे दोनों एसी खरीदते हैं और अपनी बैलगाड़ी में रखकर घर की तरफ चलते हैं। टिन्नू जी, आगे मिठाई की दुकान पर गाड़ी रोकना। मैं 2 किलो मोतीचूर के लड्डू लूंगी। 2 किलो क्यों, हम तो 4 पक्षी हैं। आधा किलो तुम, बहुत होंगे हमारे लिए। टिन्नू जी, इतनी महंगी चीज लेकर घर जा रहे हैं, हमें एसी का स्वागत भी तो करना होगा और घर आए पड़ोसियों का मीठा मुंह भी तो करना होगा। माँ कहती है कि नई चीज जब घर में आती है तो सबका मुंह मीठा कराना चाहिए, जिससे घर में बरकत होती है। जब 4 लोगों का मुंह झूठा करांगे तो आप ही बताएं, ज्यादा तो चाहिएगी ना। मेरी माँ भी हर चीज को मिठाई से ही पूछती थी। अब जल्दी चलें। फिर वह दोनों मिठाई लेकर घर पहुंच जाते हैं। यही देखकर सारे बच्चे उनके घर में जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके माता पिता भी आ जाते हैं। हम में से किसी के घर में भी एसी नहीं है। गुड़िया कुक्कू, आप दोनों बहुत लकी हो जो एसी में रहोगे। रानू आंटी, जल्दी से एसी चलाओ ना, हमें भी इसका बहुत इंतजार है। फिर रानू चिड़िया आरती की थाली लेकर आती है और एसी चला देती है। सभी बच्चे एसी में बैठ जाते हैं और रानू सभी का मुंह मीठा कराती है। आओ आओ, सब मिठाई खाओ और एसी में बैठो। क्या रानो, तुमने गर्मी में बिठा रखा है, जरा एसी तो चलाओ, तभी तो मिठाई खाने में मजा आएगा। हाँ हाँ गौरी आंटी, सही कहती हो। पापा पापा रिमोट दो, मैं एसी को चालू करूंगी। आप सब देखना। फिर तो नोचुदा हंसता हुआ चिड़िया को रिमोट देता है। गुड़िया बटन दबाती है और एसी से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। हाँ, हो गया, क्या हवा है। अब चिड़िया के घर में तो मजे ही मजे थे। जब जब मुझे गर्मी लगेगी मैं तो यहीं आ जाया करूंगा। हाँ भाई, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। गर्मी में भी मुझे ठंड लग रही है। अरे हटो हटो, मुझे भी तो हवा खाने दो। हाँ 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 हाँ, कितनी ठंडी हवा है। ऐसा लग रहा है कहीं तेज बारिश हुई हो और उसके बाद ही ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। इस तरह से सब पक्षी रानों के यहाँ एसी की खूब तारीफ करते हैं और 10 बजे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गोरी कोवी को पसीने से नहा रही थी और कालो कौवा एक रुमाल ओढ़कर लेट जाता है। गोरी, मेरा रुमाल गर्म हो गया है, जरा पानी से भिगोकर देना। मैं नहीं दूंगी, हमेशा ऐसे फालतू जुगाड़ करते रहते हो। उस चिड़िया के परिवार को देखो, एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होंगे। हाँ मम्मा, सही बोल रही हो आप। और हम यहाँ गर्मी से मरे जा रहे हैं। हमसे भी अच्छे तो वे गरीब पड़ोसी हैं। हम तो बस नाम के ही अमीर हैं।
कुछ शर्म करो कालू के पापा, कुछ शर्म करो। अब तो हमारा बेटा भी गर्मी से परेशान है, अब आप भी एक एसी ले आओ। 400 रुपए में अभी लाता हूँ एसी। तो फिर बिल कौन भरेगा? तुम्हारा बाप? इस गर्मी में 1 रुपए कमाई नहीं हो रही है और मांग करती हो एसी की। रहने दो बेटा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। अब चुपचाप लेट जाओ। वो कालू कौवा तो गर्मी में घर से बाहर निकलने को जरा भी तैयार नहीं था। गोरी का भी रानो के घर में एसी को देख देख कर अंदर ही अंदर जलने लग रही थी। एक दिन की बात है, गोरी कभी कुछ काम से जंगल आई हुई थी। तब एक हाँफती हुई बूढ़ी चील उसे रोक लेती है। कभी, बेटी बेटी, मेरा सांस फूल रहा है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? गला सूख गया है। लो थोड़ा सा पानी बचा है, पी लो। बूढ़ी चील पेट भर पानी पीती है। उसके साथ एक बड़ा सा डब्बा था। वह चील माँ जी की इस डब्बे में क्या है? मेरी बेटी दामाद गरीब है, उनके लिए एसी लेकर जा रही हूँ, मगर ये गर्मी बहुत भयंकर है, मुझे उड़ने से पहले थका देती है। क्या आपकी बेटी का नाम माही चील है और उसका घर एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर है? हाँ, मगर तुम कैसे जानती हो? लो, मैं माही चील को पड़ोसी ही तो हूँ, उसके साथ वाले पेड़ पर ही मेरा घर है। अगर आप कहें तो ये एसी मैं माही चील के घर तक पहुंचा दूंगी। अब तो और भी अच्छा होगा, बूढ़ी की मदद हो जाएगी और एसी भी पहुंच जाएगी। लो बेटी, संभाल कर ले जाना। गोरी बूढ़ी चील से एसी लेकर सीधे अपने घर आ जाती है और कालू को एसी की कहानी बता देती है। लो कालू, अब एसी तो आ गया, तुम बस बिल का इंतजाम करो, जो हर महीने हमारा ज्यादा बिल ना आए, वरना कहाँ से भरेंगे बिल का इंतजाम? तो मैं यूं ही कर दूंगा, रात को अपनी सर्विस राना चिड़िया के मीटर में जोड़ दूंगा, फिर सारा बिल वो चिड़िया ही भरेगी। अब कालू का वह रात के अंधेरे में अपने घर की तार चिड़िया के मीटर से जोड़ देता है और एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात, क्या हवा है एसी की, पूरा घर मिनटों में ठंडा कर दिया। हाँ मम्मा, अब तो गर्मी भी नहीं लग रही है, सोने में भी बहुत मजा आएगा। ऐसे कौवा का परिवार मजे से सो जाता है। कुछ दिन बाद बिल आता है। देखो गोरी, हमारा बिल तो 300 रुपए आया है और उस टुन्नू का बिल आया होगा कई हजार। हमारे तो मजे ही आ गए। ये क्या रानो जी, 17,000 का बिल, इतना महंगा? मैंने कहा था ना, एसी का बिल बहुत ज्यादा आता है, अब भरो। रानो, अब एसी को सिर्फ 2 घंटे के लिए चलाओ, एसी तो हम बिल भरते भरते कंगाल हो जाएंगे। फिर रानो एसी को दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही चलाती है, मगर कोवो का एसी तो हर समय चलता रहता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और दोबारा से बिल आ जाता है। बाप रे बाप, इस महीने का बिल भी 12,000 आया है, मगर हमने तो बस 2 घंटे ही एसी चलाई थी। टुन्नू जी, मैं तो कहती हूँ एसी को बंद करके रख देते हैं, अब पैसे नहीं बचे, घर में खाने को भी राशन लाना है। पिछले महीने 17,000 भरे हैं और पंखे में हवा खा लेंगे। बेचारी रानो अपना एसी डब्बे में बंद करके रख देती है। आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना ही गुजर जाता है। देखो मम्मा पापा, अभी तो हमारा बिल पूरा 11,000 का आया है, ये कैसे हो सकता है? हमने अपना एसी तो बंद कर दिया है, फिर यह बिल इतना क्यों आया है? टुन्नू जी, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, आप चेक करें। टिन्नू चिड़ा मीटर चेक करने जाता है और दूसरी डोरी को देखकर समझ जाता है, ये रही वो जड़ जो बिल गड़बड़ कर रहा था। कोवो के घर की तार उन्हें तो अच्छा सबक सिखाऊंगा।
अब अपनी और मिट्ठू कबूतर की डोरी को भी कौवे के घर से जोड़ देता है। तब पता चलेगा, बढ़कर आएगा ना उसका बिल। फिर टिन्नू चिड़ा अपने साथ साथ मिट्ठू और कबूतर की डोरी को भी कालू के मीटर से जोड़ देता है और घर जाकर पूरे 24 घंटे एसी चलाता है। दिन गुजरते गए और कौवों के घर का बिल आने लगा। उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वे भागकर अपना मीटर चेक करते हैं। गोरी इस बार तो चाल उल्टी ही पड़ गई। सबके कनेक्शन हमारे मीटर से जुड़ गए हैं, तभी तो यह 50,000 का बिल आया है। हम और कब तक भरेंगे बिल? हमारे पास तो इतने बिल भी नहीं हैं। तुम्हारी बिजली ही काट दी जाएगी और तुम सब गर्मी से मरोगे। छी! कालू गोरी, शर्म आनी चाहिए। ऐसे खरीदने की औकात रखते हो और बिल चिड़िया से भरवाते हो। तुम्हें सबक सिखाने को टिन्नू ने ये सब किया। अब भरो 50,000 का बिल। मिट्ठू तोते ने इतना बोला ही था, तभी वह बूढ़ी चील अपनी बेटी और दामाद के साथ आती है तो बहुत गुस्से में थी। दामाद जी, यही है वह चालाक चील कवि जो मेरा एसी लेकर भाग गई। मारो इसे, छोड़ना मत। फिर तो चील गोरी को खूब मार लगाती है और अपना एसी लेकर लौट जाती है। वहां मौजूद सब पक्षी हंसते रह जाते हैं। कौवे को बहुत शर्म आ रही थी। गोरी और खाओ एसी की हवा, बिना बात को मार खानी पड़ रही है और ये भरो 50,000 का बिल। हाय हाय, गर्मी में मुझे कमाना पड़ेगा। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? इस प्रकार दोस्तों, कौवे को उसकी सजा मिलती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी ऐसा गलत काम करना नहीं चाहिए जिससे हमें दूसरों के आगे शर्मिंदगी महसूस हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।